हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं कक्षा 6 महान व्यक्तित्व। इसके पाठ 11 को देखेंगे। पाठ 11 का नाम है अशोक महान। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसके पीछे का वीडियो को देखना तो चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाके इसके पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निश्चय क्यों किया। जो सम्राट अशोक थे, कलिंग का युद्ध करने के बाद उन्होंने यह निश्चय क्यों किया कि वह युद्ध नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, कलिंग के युद्ध में अशोक ने मारे गए सिपाहियों, रोती बिलखती स्त्रियों और बच्चों को देखा। इससे उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया। यानी कि कलिंग का युद्ध करने के बाद देखा कि जो सम्राट अशोक थे वो देखिए कि सिपाही मर गए हैं, यानी ज़्यादा सिपाही मारे गए हैं युद्ध में, और उनकी स्त्रियां रो रहे हैं और बच्चे भी रो रहे हैं। उसको देखकर उनका जो हृदय था वो द्रवित हो उठा, इसीलिए उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया। आगे देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अशोक को जीत क्यों महंगी पड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक कलिंग की जनता पर अपना प्रशासन क्षमता का प्रभाव छोड़ना चाहता था, लेकिन विजय के पश्चात उसे केवल शवों का ढेर और पीड़ित अबलाओं, मासूमों, घायलों आदि का आर्तनाद मिला। इस आधार पर उसे जीत महंगी पड़ी। देखिए वो जीत उसको क्यों महंगी पड़ी। उसने सोचा था कि जीत हमारी होगी और हम जीत जाएंगे, हमारा कोई भी हानि नहीं होगा। लेकिन जीत जब हुआ तो क्या हुआ कि युद्ध में सैनिक भी मारे गए, तो 100 का ढेर यानी कि बहुत से 100 मिले, और पीड़ित अबला मिल गए, उसी में पीड़ित लोग भी हो गए, घायल भी थे। इसी को देखकर वह उसकी जीत जो है वो महंगी पड़ गई, उसको जीत महंगी पड़ गई। आगे देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अशोक के संदेशों का संक्षेप में लिखिए। यानी अशोक के संदेश जो है उसको संक्षेप में लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पहला, अशोक ने मनुष्य को सदाचार की शिक्षा दी। यानी अशोक जो था वो मनुष्य को सदाचार का शिक्षा दिया। उसने प्रजा को प्रेम, मृदुलता तथा दयालुता का उपदेश दिया। उसने उपदेश दिया क्या, प्रजा को प्रेम का, मृदुलता का और दयालुता का उपदेश दिया था। आगे देखते हैं, इसी में 2 नंबर, इसका 2 नंबर है, पशुओं पर दया करो। उसने उपदेश में ही दिया था कि पशुओं पर दया करो, पशुओं की हत्या कभी मत करो। तीसरा क्या दिया था, अशोक ने अहिंसा एवं सत्य पर बल दिया था। अहिंसा और सत्य पर बल दिया था। 4 नंबर में क्या दिया था, मनुष्य को बड़ों आदर, यानी कि मनुष्य को बड़ों का आदर तथा छोटों पर दया करनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति बड़ा है उसका आदर करना चाहिए, और जो छोटा व्यक्ति है उस पर उसका दया करना चाहिए, यानी कि उस पर दया करना चाहिए। और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, यानी कि जितने भी धर्म हैं उनका सम्मान करना चाहिए, यही उसने कहा था। आगे देखते हैं, अपने उपदेश में कहा था। आगे देखते हैं, 4 नंबर, अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को जनमानस तक कैसे पहुंचाया। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक ने शिलालेखों, स्तंभ लेखों, स्फूतों, लाटों, प्रचारकों, प्रतिनिधियों आदि के द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश जनमानस तक पहुंचाया। देखिए वो किस प्रकार से पहुंचाया, क्या किया, शिलालेखों द्वारा पहुंचाया, स्तंभ लेखों द्वारा, स्तूपों द्वारा, लाटों द्वारा, प्रचारकों द्वारा और प्रतिनिधियों के द्वारा भी उसने पहुंचाया। आगे देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अशोक को युग पुरुष कहना क्यों उचित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन भारत के शासकों में अशोक का स्थान बहुत ऊंचा है। यानी कि प्राचीन भारत में शासकों में, यानी कि जो शासक करने वाले थे उनमें अशोक का जो स्थान है ऊंचा है। अशोक के कार्य अपनी पीढ़ी और युग से आगे हैं।
इसलिए अशोक को युग पुरुष कहा गया है। यानी कि अशोक के जो कार्य थे उनकी पीढ़ियों से आगे थे, ठीक ना, इसीलिए अशोक को युग पुरुष कहना उचित है। आगे देखते हैं, 6 नंबर दिया हुआ है, सही तथ्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। देखते हैं, क नंबर दिया हुआ है, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया, ये सही हो जाएगा। ख नंबर है, अशोक बौद्ध थे, वे सभी धर्मों का आदर नहीं करते थे, ये गलत है क्योंकि अशोक सभी धर्मों का आदर करते थे, ये उन्होंने अपने उपदेशों में भी बताया था। अशोक ने सिंघल द्वीप, चीन, जापान आदि देशों में भी प्रचार भेजे थे, यानी कि प्रचारक भेजे थे, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यानी कि आप जो देखते हैं, हमारा जो स्तंभ राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक ना, राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य का जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।